हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल ट्रेंड का यूज़ करके कैसे अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे होता है। एंड ऐसे टॉपिक्स को कैसे खोज सकते हैं कि जो एक्चुअली में अभी सर्च हो रहे हैं, चाहे वो 1 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 7 दिन पहले या लास्ट के 30 डेज़ में क्या सर्चेज हुई हैं। और वहाँ से आप बहुत से ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो कि लो कंपटीशन है, जिस पे किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा होता है, और आप अच्छा सा एक आर्टिकल उस कीवर्ड के इंटेंट के ऊपर लिख के उसको रैंक करवा सकते हैं। बेसिकली गूगल ट्रेंड का जो यूज़ है वो न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि यार एक्चुअल में अभी क्या लोग सर्च कर रहे हैं। सो गाइस, चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि गूगल ट्रेंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है देन उस पर वो कीवर्ड का यूज़ करके उसको बढ़िया ऑप्टिमाइज़ करके लिख के और रैंक करने का। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम यहाँ पे देखेंगे गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करके हम करंट टॉपिक कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें अपने वेबसाइट के ऊपर एज ए कीवर्ड यूज़ करके रैंक करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे आज देखेंगे कि गूगल ट्रेंड्स का कैसा यूज़ होता है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है हमारा गूगल ट्रेंड्स का जो डैशबोर्ड है। ठीक है, आपको ट्रेंड्स अगर गूगल में भी लिखेंगे आप गूगल ट्रेंड्स और पहले लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का है कि जिस कंट्री के लिए आप डेटा देखना चाहते हैं। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है मेरा, और आप कोई भी यहाँ पे कंट्री जो टारगेट कर रहे हो उसके रिलेटेड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने इंडिया को टारगेट किया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर अपना नीश से रिलेटेड या फिर अपने मन में आपकी जो नीश है उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड आया कि इस पे मैं लिख सकता हूँ, या फिर आपकी जो कैटेगरी बनाई है आपने अपने वेबसाइट के ऊपर, तो उस कैटेगरी को यहाँ पे जब डालोगे आप, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सर्चेज वगैरह दिखाएंगी उससे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक कीवर्ड डाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डालेंगे ओला स्कूटर। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ओला स्कूटर का जो पास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखा रहा है गूगल, वो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि क्योंकि पहले ओला का कोई स्कूटर आई थिंक था ही नहीं, उन्होंने कुछ लॉन्चेस वगैरह किए हैं भाई, उन्होंने सेटअप बिठाया तो उसके बाद न्यूज़ में आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सर्चेस बढ़ गई हैं, लेकिन ये डाउन नहीं हुई है। ठीक है, एकदम जीरो नहीं, जैसे यहाँ पे जीरो दिखा रही ना, लेस देन 1, यहाँ पे इतना नहीं हुई है, मतलब 5 6 7 ऐसे कुछ रही है। और ये जो आपको बता दें कि जो ये यहाँ पे 25 50 75 100, ये यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि सर्च ओवर टाइम या फिर इंटरेस्ट ओवर टाइम, कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें कितना है। ये जो आपका जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे ये टाइम दिखाता है और ये दिखाता है आपकी सर्चेस। ठीक है, तो अब गूगल यार यहाँ पे अगर बड़ा बड़ा डेटा दिखाएगा तो उसको दिक्कत होगी, तो उसने नॉर्मलाइज करके यहाँ पे 25 50 75 100 कर रखा है। ठीक है, तो 25 50 75 इसका मतलब 100 पे मतलब बहुत ज़्यादा ही सर्चेज इसकी होती हैं। ठीक है, मतलब हमेशा ट्रेंड में रहता है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है कुछ इस तरह से है। एंड अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है। तो स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे, अब यहाँ पे देखो सब रीजन में भी दिखा, कर्नाटका में इसकी 100 सर्च, मतलब कर्नाटका में कुछ ज़्यादा ही सर्च किया गया है, गोवा में भी, दमन एंड दीव में भी, गुजरात, ठीक है, दादरा नगर हवेली, ये सब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्चेस की गई हैं इसकी। ठीक है, काफ़ी और भी रीजन्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखने से रिलेटेड क्वेरीज में ये हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। अब ओला स्कूटर बुकिंग, यार आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओला स्कूटर बुकिंग कैसे करें। ठीक है, इस पे भी लोग सर्च कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्चेस हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड फाइंड करना बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें सिंपल वे में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप इतने, ये जो लॉन्ग टर्म ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बुकिंग, ठीक है, ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया, काफ़ी यहाँ पे सर्चेस देखो की गई हैं। ठीक है, अब ये लास्ट 12 मंथ का डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि भैया हमारे लास्ट घंटे या फिर लास्ट 7 दिन में, लास्ट पिछले एक दिन में कितनी सर्चेस, क्या सर्च किया गया है, तो यहाँ पे हम अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 12 से हम यहाँ पे पहले आते हैं पास 30 पे। अब जब हम यहाँ पे पास 30 पे आएंगे तो देखो क्या सर्च किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर,
ओला इलेक्ट्रिक, ओला स्कूटर प्राइस, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राइस। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है यार कि ये 100, 92, 88, 33, 20, इसका मतलब है कि ये सर्चेस देखो इनकी हो रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर भाई सिंपल सा होता है इसलिए लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यही होता है कि बहुत कम लोग सर्च करते हैं, लेकिन जो सर्च करते हैं भाई वो स्पेसिफिक होता है उनका मतलब, कि उनको उसके बारे में ही एग्जैक्ट जानना होता है। ठीक है, ओला स्कूटर बुकिंग, तो ये लास्ट 30 डेज का था। अब हम आ जाते हैं लास्ट 7 डेज पे। लास्ट 7 डेज पे भी ठीक है, इसका ग्राफ देख रहे हो कैसे जा रहा है, मतलब यहाँ नीचे आया फिर ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार इसका फ्यूचर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उससे रिलेटेड टॉर्क मोटर्स आ गया। ठीक है, एथलीट। अब यहाँ से अगर आप आपकी नीश ही अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर लिखना है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लिखना है, तो यार यहाँ पे आपके लिए सारे कीवर्ड बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ईथर वर्सेस ईवी स्कूटर, यहाँ पे सर्चेस की बात। ठीक है, कि अपना आपने टॉपिक डाला उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब हम देखेंगे कि उस कीवर्ड को हमको टारगेट करना है या नहीं करना है, उसको कैसे देखें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू परचेज ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसकी सर्चेस होती हैं फिर डाउन हो गई, होती हैं फिर डाउन हो गई, मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट 7 डेज का है। अब इसको हम अगर 30 डेज में देखें कैसा है, ज़्यादा कुछ इसको दिखाने के लिए है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सर्चेस हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करते हैं और आके गूगल में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो हाउ टू परचेज ओला स्कूटर, तो सबसे अब देखो यहाँ पे बाइक देखो, बाइक देखो का है यहाँ पे फीचर स्निपेट में इसका दिखा रहा है। अब एक ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है और यहाँ पे मंथली सर्चेस 390 है। ये देखो ये सब मैंने एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं और उनका यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके पहले वो देख लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो हाउ टू परचेज ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये जो यहाँ पे की दिखा रही है इसका मतलब बता रहा है कि जो फर्स्ट पे टारगेट कर रहा है, फर्स्ट पे जो पेज रैंक हो रहा है उसने ये जीरो जीरो बार यूज़ किया है, मतलब इस कीवर्ड को इसने एक भी बार यूज़ ही नहीं किया है। फिर गूगल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसने वीडियोस दिखा दिए। फिर एक आ गया 16 सितंबर को लिखा गया था 2021 को ये आर्टिकल, और इसमें भी ये दिखा रहा है एक भी बार यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो जीरो, यहाँ पे इसने एक बार यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर यार है ना, इन लोगों ने बिल्कुल टारगेट, किसी ने एग्जैक्ट टारगेट ही नहीं किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से अब इस पहली वाली लिंक को खोलते हैं और इकोनॉमिक्स टाइम्स को खोल देते हैं। अब यार ये तो पूरा जो नीश है ये माइक्रो नीश है बाइक्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ बाइक्स के बारे में डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रैंक करेंगे ही करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार इन लोगों ने बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड वे में डाला हुआ है। लेकिन हमारा जो कीवर्ड था वो था हाउ टू परचेज ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो यहाँ पे कहीं दिखा ही नहीं। और आपको पता है अगर एक एसईओ वाले बंदा है, थोड़ा सा भी आता है, तो पता है हमको कि जो टाइटल में होता है तो वो थोड़ा बहुत यूआरएल में भी होता है। ठीक है, फिर वो हमारे कंटेंट में भी होता है, तब जाके वो ऐसा लगता है कि हाँ वो किसी के लिए फोकस कीवर्ड है। तो ये फर्स्ट वेबसाइट के लिए फोकस कीवर्ड नहीं है, इसके लिए फोकस कीवर्ड है यू कैन बाय द ओला एस वन प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। मतलब मुझे लगता है इसके टारगेट है S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ओला S1, ये सब इसके जो है टारगेट कीवर्ड है। ठीक है, तो अगर हमको इस चीज़ पे लिखना है तो एक तो हमको यहाँ पे मिल गया कि यार हम इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब स्कूटर्स हियर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ कंप्लीटिंग योर बुकिंग्स। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत लंबा सा लिखा है, इसने सेल कर दी है, इसने एक तरह से न्यूज़ बनाई हुई है इसको। ठीक है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा ये दिया हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ नीचे जाके इन्होंने कुछ सिंपल सा दे दिया है, सबसे नीचे जाके ही बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं लोग जो हमने कीवर्ड सर्च किया उसको एक बार भी यूज़ नहीं किया। हाउ टू परचेज ओला स्कूटर, हाउ टू परचेज, हाँ हाउ टू बाय नहीं था, हाउ टू परचेज था, एक बार भी यूज़ नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि आप उस
कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं और अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा सपोज मान लो अब इन्होंने एक आर्टिकल कितना लंबा लिखा है, हम यहाँ पे एसईओ मिनियन पे क्लिक करते हैं, इनका ओन पेज एसईओ चेक करते हैं, तो देखते हैं 990 वर्ड का लिखा है इन्होंने, ठीक है। इनका टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है, हेडिंग्स ये सब यूज़ की हुई है। तो यहाँ से हम इनका ओन पेज देख सकते हैं कि क्या क्या हेडिंग्स यूज़ की हुई है और कितने वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप बेसिकली इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी कीवर्ड को टारगेट करें, मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करके आप, और यहाँ पे पता है कंपेयर भी कर सकते हैं दो कीवर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ से कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब हम एक और कीवर्ड डाल के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी अगर नीश मान लेते हैं हम, क्या है, किचन है, ठीक है। मतलब आप किचन के प्रोडक्ट्स, किचन के जो भी सामान होते हैं उसके ऊपर आप लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला KITCHEN, किचन डाल दिया। मैं रेंडमली इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको है ना समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे दिखा रहा है पास्ट 1 घंटे में गजब की सर्चेज हो रखी है। तो फिर से हम यहाँ रिलेटेड क्वेरीज के अंदर आ गए। अब देखो यार, किचन कलर कॉम्बिनेशंस, किचन सेट फॉर किड्स, स्टील रैक फॉर किचन, एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन, यार लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम मान लो एक कोई कीवर्ड उठा लेते हैं, जैसे ये एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन हम उठा लेते हैं इसको। अब इसकी सर्चेस भी हो रही हैं। अब ये पता है कीवर्ड, देखो आपको एफिलिएट, इसके अंदर आप है ना बढ़िया सा आर्टिकल लिख के और अमेजन की एफिलिएट लिंक डाल के भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं इसके बारे में, कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो ऐड आएगी गूगल के थ्रू जो उनका शॉपिंग वाला है, फिर अमेजन का आ गया, फिर अमेजन की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आ गई है, फिर ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक का आ गया, क्रॉम्पटन का आ गया। भाई ये सब लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनकी बिजनेस निशेज है। अब यहाँ पे कोई बिजनेस इंसाइडर डॉट इन है, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, भाई इसकी सर्चेस तो काफ़ी अच्छी, CPC भी काफ़ी अच्छा मिलता है इस पे, एंड एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट बहुत सही है। तो यहाँ पे देखो, पहले अमेजन जो आ रहा है टॉप पे, तो ऐड है, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस, अब यहाँ पे इन्होंने एक भी बार यूज़ नहीं किया है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन, यहाँ पे इसने 17 बार यूज़ कर रखा भाई साहब। लेकिन इसका जो URL है वो देखो क्या है, एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन, इसने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतनी बार ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं इसका आर्टिकल अमेजन का। बट यहाँ पे यार ये देख लो आप, पूरा का पूरा एक तरह से प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी है इन्होंने, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इतना अच्छे तरीके से। तो लिस्टिंग कर रखी है, फिर बता दिया, मतलब एग्जैक्ट ऐसे किसी को बताया नहीं हुआ है, किसी को रिव्यू नहीं दिया है कि भैया ये 12 इंच में ये अच्छा है, ये अलग अलग वेराइटीज़ दे दी हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज के नाम देके उस प्रोस और कॉन्स, ये सब इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। सो अगर कोई बंदा अगर एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो यार अगर खरीदना ही होता तो डायरेक्ट अमेजन पे जाता ना, लेकिन वो गूगल पे सर्च कर रहा है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए होगी, तो उसके बाद वो खरीदेगा। तो आप है ना, आप इस पे लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने अगर 12 इंच पे फोकस किया है, तो आप है ना एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन सर्च करो ना खाली, ठीक है। जब कोई ये सर्च करेगा, अब गूगल के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यही दिखाएगा ना। आगे और देखते हैं, अभी तक यहाँ पे पूरा डेटा लोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं जो 10 URLs के ऊपर आप है ना रिसर्च करके और इन्हीं सारे टूल्स का यूज़ करके, कीवर्ड सर्फर का कि भैया कितनी बार यूज़ किया है, कितने वर्ड्स में आर्टिकल लिखा है, फिर आप अपने उस कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं और एक अच्छा सा SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर इसका वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इस तरह से आप काफ़ी कीवर्ड्स जो है ना वो रिसर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि इस पे सर्चेज नहीं आती, सर्चेज आती ही हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आपको एडसेंस के थ्रू कम इनकम देते हैं, लेकिन चांसेस रहते हैं आपके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, ब्लॉगिंग टिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।